हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। माय नेम इज वीवू और आपका स्वागत है गाइस इंडिया रेव्स पर। आज हम बात करने वाले एक ऐसे 7 सीटर प्रोडक्ट की जो अपने सेगमेंट में स्पेस तो क्रिएट कर पाया है वहाँ पे, लेकिन कंपटीशन उसका एक्चुअली में नहीं है। बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है, स्पेस काफ़ी ऑफर करता है, फीचर रिच गाड़ी है और डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर फिगर्स भी डिलीवर करता है। तो 7 सीटर के नाम से हालांकि 10-15 लाख रुपए में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन एक्चुअली आपके पास में रहते नहीं है। उनमें से जो एकमात्र ऑप्शन है वो है आपके पास में ट्राइबर। रेनो की जो ऑफरिंग है काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है रेनो के लिए। और मेरे साथ में है आज डॉक्टर राजीव त्यागी और ये हैं एक प्राउड ओनर रेनो ट्राइबर के। सो आई जस्ट वेलकम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए। आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो, क्योंकि मैं जानता हूँ इनकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, आपको जान के भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फील होगा। बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर राजीव त्यागी है। मैं MBBS MD डॉक्टर हूँ और एनेस्थीसिया का डॉक्टर हूँ। और मैं इस समय पर दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ आम आदमी पार्टी में। और इस समय हिंदी एकेडमी है दिल्ली सरकार में, उसका मान्य सदस्य भी हूँ। और नर्सिंग होम एसोसिएशन का गाज़ियाबाद का सेक्रेटरी भी हूँ इस समय पे। और हमारे अपने 2 हॉस्पिटल हैं, एपेक्स हॉस्पिटल राजनगर एक्सटेंशन के नाम से और एपेक्स हॉस्पिटल शास्त्री नगर के नाम से। तो दिस इज़ माई स्मॉल प्रोफाइल। नहीं, स्मॉल नहीं है, ये काफ़ी बड़ा इंट्रोडक्शन है सर। और हमारे एक्चुअली सब्सक्राइबर को जान के बहुत ताजुब होगा कि इनके पास में कलेक्शन बहुत अच्छा है गाड़ियों का, क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। तो एकमात्र ऐसी गाड़ी ज़रूर रहती है फैमिली में जब पॉलिटिकल थोड़ा इन्फ्लुएंस रहता है कि वो थोड़ी मस्कुलर हो, लेकिन इस गाड़ी को देख के आपको ऐसा रियलाइज़ नहीं होगा। आप कौन सी गाड़ी वो वाली ऑन करते हो, ज़रा मेरे सब्सक्राइबर को बताइए। मेरे पास सफारी है एक गाड़ी और एक ये है। अच्छा, इससे पहले डॉक्टर साहब आप कौन कौन सी गाड़ियाँ चला चुके हैं, मुझे ये बताइए। मैंने मारुति में करीब 3 गाड़ियाँ चलाई हुई हैं। मैं मारुति 800, वैगनआर एंड एल्टो तीनों चलाई हुई हैं। उसके बाद टाटा की मैंने मांजा चलाई हुई है और सफारी तो डेफिनेटली मैं ऑन कर ही रहा हूँ। तो इस तरीके से और भी काफ़ी गाड़ियाँ ट्राई की हुई हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट। अच्छा, अभी तक बेस्ट क्योंकि फिलहाल ये इसको ओन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में 7,500 किलोमीटर आपने फिलहाल चला चुकी है है ना? और तकरीबन कितनी चला रहे हो सर आप महीने में ये? करीब पर डे 40-50 किलोमीटर चल जाता है। 40-50, तो एक रफ आइडिया अगर लगाया जाए तो तकरीबन 1500 किलोमीटर के आसपास आप इसको हर महीने चला रहे हो, जो कि एक अच्छी रनिंग मानी जाती है डेली यूज के हिसाब से। जी। बाय द वे सर, ये बताओ मुझे कि ये कौन सा वेरिएंट है और ट्राइबर एक 7 सीटर है, तो 7 सीटर खरीदने का कौन सा मतलब आपको जरूरत पड़ गई कि क्या नीड्स थी आपकी कि जो आपको 7 सीटर खरीदनी पड़ी? एक्चुअली मेरे को मांजा, टाटा की जो मांजा थी वो चेंज करनी थी अब। ठीक है। तो मैंने सोचा कि कौन सी गाड़ी देखी जाए, तो मैं सारे शोरूम्स में जा रहा था। तो सभी अगर हम 7 सीटर की बात करते थे तो सभी महंगी गाड़ियाँ थी। करेक्ट। तो मैं सोच रहा था अभी कि 5 सीटर लूँ या 7 सीटर लूँ। एक तो 7 सीटर है ही, तो एक 5 सीटर भी देख सकते हैं, या दोनों ही 7 सीटर हुआ। इस तरीके से मैं भी सोच रहा था कि लॉन्ग रन के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से क्या बेटर रहेगा। तो बट मेरा मन था कि 7 सीटर होनी चाहिए और थोड़ा सा मेरे बजट में भी आ जाए। अच्छा। तो मैं ऐसे ही घूमते घूमते रेनो के शोरूम में भी पहुंच गया, तो वो क्रिस्टल ऑटोमोबाइल करके है यहाँ पे। तो वहाँ पे गया तो मैंने कहा कि मुझे गाड़ी दिखा दें, तो उन्होंने डस्टर मुझे दिखा रहे थे। अच्छा। तो मैं डस्टर को घूम के देख रहा था, अच्छी गाड़ी थी। तो ऐसे ही घूमते घूमते ना मैं ऐसे निकला और इधर आया। तो मैंने ऐसे देखा, तो मैंने कहा यार ये कौन सी गाड़ी है? तो बोले ये सर हमारी एक नई गाड़ी है, कुछ टाइम हुआ है अभी, ट्राइबर। तो मैंने कहा ये 7 सीटर है ये तो बोले हाँ। तो मैंने कहा कितने की है? तो उन्होंने कहा कि अराउंड आपको 9 लाख के आसपास में, अप्रोक्सीमेटली 8.75 to 9 लाख के आसपास में आ जाएगी। करेक्ट। तो मैंने कहा यार फिर ये क्यों नहीं दिखा रहे हो तुम, मुझे डस्टर क्यों दिखाए जा रहे हो? तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी है, हालांकि डस्टर इज ऑल्सो ए गुड कार, बट ये बिल्कुल नया भी है और 7 सीटर भी है और इवन इट इज विद EMT ऑल्सो, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। तो बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने जितनी अपनी अब तक कार चलाई सब पे ड्राइवर था। दिस इज द ओनली कार जिसको मैं खुद चलाता हूँ। और रीजन क्या है इसका? बड़ी कंफर्टेबल है। मतलब सिर्फ EMT है, एक बार गियर डाला आराम से चलाओ, बहुत स्मूथ है चलने के लिए। बिल्कुल मतलब आपको बहुत कंफर्ट फील होता है। एंड द सीट जो है ना वो इतना कंफर्टेबल है। ऐसी सीट या तो मेरे पास होंडा सिटी थी तो उसमें थी, मतलब लाइक सीट के अंदर घुस के बैठते थे, या फिर मैंने इस गाड़ी में देखा है। अच्छा, बिल्कुल सीट बिल्कुल ना आपकी जो बैक है उसको कवर कर लेता है। तो आपको अगर लॉन्ग रन में भी जाना पड़ता है तो फर्क नहीं पड़ता है बिल्कुल भी।
तो मतलब बहुत कंफर्टेबल है। बिल्कुल, आप इसमें खुद भी इसको आप ड्राइव करेंगे ना, हाँ। तो आपको लगेगा यू आर एंजॉइंग। हाँ। और अगर कई बार जैसे मेरे को सपोज मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, पीछे सीट करके इतना कंफर्टेबल रहता है, इट्स लाइक एक्चुअली बहुत मतलब अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल है। साहब मुझे एक चीज बताओ, 7 सीटर और भी है मार्केट में, आप अर्टिगा को नहीं भूल सकते हैं यहाँ पे, और वो प्रोडक्ट ऐसा है जो एक्चुअली में काफी बिकता है, मारुति सुजुकी की अर्टिगा। तो उसके ऊपर ट्राइबर लेना क्या रीजन रहा हो आपका? या दो ही रीजन हो सकते हैं इसके, या तो आपका बजट इतना अर्टिगा तक नहीं जा रहा था, या फिर एक आपको ऐसी गाड़ी चाहिए थी छोटी जो सिटी में चल जाए, तो ये उसकी शायद फुलफिल कर रही हो। आपका क्या? एक्चुअली दोनों ही रीजन थे। हाँ। एक तो कॉस्ट बहुत ही मतलब वर्थ कॉस्ट है, वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी है। और दूसरी बात ये कि इसको इजीली आप सिटी में कहीं भी ले जाओ। पहले क्या होता था, सोचना पड़ता था, बाजार में जाना है तो वैगनार लेके जाओ, अगर सिटी में वैसे रोम करना है तो जो है वो मांझा लेके जाओ, और अगर दूर जाना है तो सफारी लेके जाओ। अभी इसको मैं लेके जाता तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, मार्केट में भी घुस जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, मतलब वेरी कंफर्टेबल। चलो, आपने इतनी तारीफ करी इस गाड़ी की, चलो हम भी एक बार चला के देखते हैं, और मैं भी अपना तजुर्बा जो है ना वो ड्राइवर के साथ में क्या क्या जुड़ा हुआ है वो एक्सपीरियंस करता हूँ, और अपने सब्सक्राइबर के साथ में शेयर करता हूँ। साथ ही साथ आपसे भी पूछूंगा इसकी सर्विस कॉस्ट और बाकी सारी चीज़ें कितने की पड़ी, ये सब चीज़ें। आओ कार में चलते हैं। हाँ, मुझे आप थोड़ा चाबी दे दीजिए। थैंक यू सो मच। आइए अंदर चलते हैं हम गाड़ी के। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मुझे बताओ, इसके साथ में जो है ना एक छोटा इंजन जुड़ा हुआ है, एक 1.0 लीटर का इंजन है, 72 bhp पावर प्रोड्यूस करती है। एक 7 सीटर के लिए 72 bhp काफ़ी कम मानी जाती है। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि आप विद फैमिली जा रहे हो, लोड रखा हो, तो इंजन जो है वो स्लगिश फील करने लगा हो जब आप हाईवे पे लेके जा रहे हो, या फिर आप हिल्स पे लेके जा रहे हो, क्योंकि आप देहरादून जैसे बता रहे हो कि लेके गए हो, तो उस टाइम क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका इस इंजन के साथ? मेरे को तो कभी महसूस ही नहीं हुआ जो कि इसका इंजन ऐसा है। मेरे को तो बड़ा ही कंफर्टेबल लगता है। जितना मुझे सफारी के साथ कंफर्टेबल लगता है, मेरे पास सफारी भी है, उतना ही मुझे इसके साथ कंफर्टेबल लगता है। चाहे पिकअप की बात करें, चाहे वो माइलेज की बात करें, ओवरऑल जो है मतलब मुझे तो लगता है बहुत कंफर्टेबल कार है। और मुझे कभी भी कुछ ऐसा लगा नहीं कि इंजन इसका थोड़ा छोटा, हाँ, या कुछ है। ठीक, अंडर पावर नहीं लगा? अंडर पावर मुझे तो नहीं लगता है। अच्छा, ना ही कोई गाड़ी कभी कोई झटके लेती है, बहुत कंफर्टेबल चलती है, स्मूथ चलती है। EMT से सेटिस्फाइड हो आप इसके? वेरी मच सेटिस्फाइड, वेरी मच। अच्छा, तो अगर इसकी जगह क्लच वाला मैकेनिज्म होता है, EMT की जगह मैनुअल होता है यानी कि, तो गाड़ी प्रेफर करते हैं आप चलाना? एक्चुअली नहीं, फिर मैं ड्राइवर रखता हूँ जनरली में, लेकिन अभी इस वाली कार में मैं जो है जनरली ड्राइवर नहीं रखता, बिकॉज इट्स वेरी कंफर्टेबल। ज़्यादा क्लच वाला चक्कर नहीं है, गियर डालने का चक्कर नहीं है, झंझट खत्म हो गया है, और EMT है, इट्स वेरी कंफर्टेबल। एंड आप कितना भी लॉन्ग ट्रैवलिंग करें तो आपको पता ही नहीं चलता है। नहीं, ये कार तो है, एडवांटेज तो EMT का जरूर जुड़ जाता है, और साथ ही साथ एडवांटेज के साथ में एक चीज़ और जुड़ जाता है कि आपका माइलेज भी ज़्यादा EMT पे बेटर आ जाता है, क्योंकि वो उसी हिसाब से जो है ना वो RPM पे बदलती है गियर। मैनुअल थोड़ा सा अगर आप एग्रेशन में चलाओगे तो माइलेज थोड़ा कम आता है कंपैरेटिवली, और ये चीज़ तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, अंदर ना मैं देख रहा हूँ रेनो जब भी किसी गाड़ी को डिज़ाइन करती है तो गाड़ी को प्रैक्टिकल काफ़ी रखती है। ये चीज़ मैंने देखा, यूटिलिटी स्पेसेस अगर आप इधर देखें, स्पेस यहाँ पे देखें, अगर आप इधर भी देखें तो कैविटीज़ दी गई हैं यहाँ पे, और अलग अलग जगह बॉटल होल्डर्स दिए गए हैं, इनफैक्ट पीछे के AC वेंट्स भी दिए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ज़्यादा बना देती है। तो डेली यूज़ में आप सामान ज़्यादा रख सकते हैं। कितना यूज़फुल रहती है ये गाड़ी जब आप सामान रखते हो गाड़ी के अंदर? कहीं ऐसा लगता है कि नहीं यार, आउट ऑफ स्टोरेज मेरी गाड़ी जा रही है? नहीं, काफ़ी यूज़फुल रहती है। जैसे अभी जनरली, क्योंकि मेरे पास अपनी सफारी है तो मैं उसी की बात करूं, तो उसमें अभी एक वो है ड्रॉर है, इसमें 2 हैं। हाँ। तो डेफिनेटली मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। उसके अलावा यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए भी स्पेस है, वो मुझे मेरी सफारी में नहीं मिल पाता है मुझे। और बोतल रखने के लिए भी स्पेस है, मतलब काफ़ी स्पेस है, बहुत स्पेशियस कार। मुझे तो नहीं लगता कि छोटी कार की तरह लगती है, मुझे तो बहुत कंफर्टेबल लगती है। 7 सीटर की तरह एक मतलब टोटल वैल्यू फॉर मनी है। अच्छा, आप जैसे आपकी फैमिली में 5 जने आप बता रहे हैं, आप हैं, आपकी वाइफ है, 3 बच्चे हैं। जी। तो पीछे वाली सीट तो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो पाती होगी, सबसे पीछे वाली जो है? एक्चुअली मेरा बेटा छोटा है, तो वो उसको दूर के ट्रैवलिंग में लेट के जाना पसंद है, तो पीछे वाली सीट पे लेट के चला जाता है। अच्छा, और बिल्कुल लास्ट वाली। जी। और एक और ब्यूटी है, वैसे मैंने वो कभी यूज नहीं किया है, उसका ब्यूटी है कि आप सीट को पीछे करके ना ये जो अलग अलग पोजीशन पे इसको रख सकते हैं, तो उस पे बच्चा है ना आराम से लेट भी सकता है अगर बहुत ज्यादा दूर का ट्रैवलिंग हो। बट मैंने ऐसा कभी ट्राई नहीं किया उस चीज को, बट मुझे कंपनी वालों ने बताया था मुझे कि आप ऐसा कर सकते हैं। पहले एक गाड़ी आया करती थी, अभी भी आती है हालांकि, होंडा की जैज,
तो वो उसके अंदर जंप सीट्स आया करती थी, आप अपने हिसाब से उसको फोल्ड कर सकते थे, सीट को अनफोल्ड कर सकते थे, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में उसको सेट कर सकते थे। इसके साथ में भी यही चीज़ है, तो अलग अलग कैंपिंग मोड्स उसको कहते हैं, कुछ कैंप मोड, नाइट मोड, अलग अलग मोड्स हैं रेनो की ट्राइबर के साथ में जुड़े हुए हैं। देखो जो मैं चीज़ यहाँ पे फेल कर पा रहा हूँ कि इसका जो इंजन है ना वो थोड़ा सा नॉइजी है। जब आप रेस देते हैं तो गाड़ी का जो इंजन की नॉइज़ है वो थोड़ी सी अंदर आती है, तो ये 3 सिलेंडर होने की वजह से NVHs जो है वो थोड़े से कंट्रोल नहीं है, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। आप कभी ऐसा आपको फील हुआ कि आप इस नॉइज़ की वजह से कभी इरिटेट हो रहे हो या कुछ ऐसा लगा हो? मुझे तो पता नहीं चलता, मतलब मैंने कभी गौर भी नहीं किया, बल्कि मुझे लगता है कि जो मेरी सफारी है उसकी साउंड इससे ज़्यादा है। नहीं, वो डीजल इंजन भी है, ये तो खैर है, डीजल इंजन ज्यादा रोर करते हैं, वो ज्यादा आवाज करते हैं। और तो उस अब मैं उसको ड्राइव करने के बाद जब मैं इसको ड्राइव करता हूँ तो मुझे तो हर चीज में कंफर्टेबल लगती है, ड्राइविंग में भी कंफर्टेबल है और अंदर इंटीरियर भी अच्छा है, स्पेस भी काफी है और जो स्मूथ चलती है, और इवन EMT है तो मैं खुद से ड्राइव कर लेता हूँ, इसलिए मुझे तो बहुत ही कंफर्टेबल कार है। करेक्ट मैं समझ गया। एंड दैट टू मेरे बजट में है, मतलब अराउंड 8.75 to 9 lakhs इज, मतलब इट्स नथिंग फॉर ए 7 सीटर। करेक्ट, इतने में तो कोई ड्रीम नहीं कर सकता कि 7 सीटर गाड़ी आ जाएगी। डेफिनेटली। अच्छा, इसका स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा लगा? मुझे तो काफी लाइट वेटेड लग रहा है। ये हाईवेज पे ऐसा तो नहीं है कि काफी लाइट हो जाता हो फिर कट्स लेने में कुछ प्रॉब्लम? नहीं, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल, बिल्कुल। एक सिंगल, आप एक फिंगर से घुमा के देखें इसको। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, स्मूथ है काफी। और मैं जनरली फिंगर से घुमाता हूँ। अच्छा वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। मैं तो यही सजेशन दूंगा कि दोनों हाथ या एटलीस्ट एक हाथ हमारा रहना चाहिए उससे आइडियली। और सस्पेंशन इसके कैसे लगता है? खड्डे एब्जॉर्ब करता है ये? या ऑब्जर्व करता है, मेरे को करता है। समटाइम्स जैसे मैं कभी बिजी हूँ या फोन में बिजी हो गया या समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में कई बार ऐसा भी होता है, तो मुझे पता नहीं चलता इतना ज्यादा, हल्का सा पता चलता है कोई बड़े स्पीड ब्रेकर का या खड्डे का, बट बहुत ज्यादा पता नहीं चलता। वैसे इसमें एक चीज अच्छी और भी है कि मैं इसमें अपने मोबाइल को डायरेक्ट कनेक्ट कर लेता हूँ ब्लूटूथ से। अच्छा। तो मुझे वो फोन वाला जो झंझट है वो भी काफी हद तक खत्म हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए, इसकी सर्विसेज तो हालांकि अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, कस्टमर एक्सपीरियंस आपका रेनो के साथ में कैसा रहा है? कितनी जल्दी आपको गाड़ी मिल गई है, या फीडबैक आपका, वेलकम, हॉस्पिटैलिटी, वो सब चीज़ें अगर मैं जानना चाहूँ तो वो कस्टमर फीडबैक जो होता है ना कि भाई प्रीमियम है, ठीक है, डिसेंट है मुझे लगा, या फिर यार नहीं यार मज़ा नहीं आया, तो इन तीनों में से आप किस कैटेगरी में इसको रखना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है कि मारुति की बात करें, टाटा की बात करें, तो यहाँ पे दे आर मोर वेलकमिंग, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द कस्टमर्स, 1-to-1 रखते हैं। तो मुझे इसलिए ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं तो कहीं जाता ही नहीं हूँ, मैं तो उन्हीं को अपने पास हॉस्पिटल में बुला लेता हूँ। अच्छा। तो एक छोटा सा एक इवन मुझे वो लगवाना था, मैं टेम्परेरी नंबर मुझे मिला था तो मुझे परमानेंट नंबर लगवाना था, तो मैं तो गया ही नहीं। मैंने उनको बोला, उन्होंने कहा कि सर हमारा बंदा आ जाएगा इतने बजे, आके लगा जाएगा। वो बंदा आया, उसने अपने आप लगा लिया। आई वॉज बिजी इन OPD एंड ही हैज गिवन मी बैक द की टू मी एंड सर इट इज डन। अच्छा, काफी इजी टू, बहुत इजी रहा आपके लिए, मतलब कस्टमर फ्रेंडली है। तो अच्छा है, इट्स गुड। हॉस्पिटैलिटी आपको अच्छी मिली यानी। तो फीडबैक आपका काफ़ी अच्छा है। रेनो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हैज़ एक्चुअली इम्प्रूव्ड देयर आफ्टर सेल सर्विसेज एंड थोड़ी कंप्लेंट्स उनके पहले वाले जो इमेज बनी हुई थी उसमें थी, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने इम्प्रूव तो किए हैं, नो डाउट। और क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म भी काफ़ी मजबूत हुआ है, अब ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो ऑब्वियसली जब ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो नंबर ऑफ कस्टमर्स भी ज़्यादा होंगे। अगर उनको सेटिस्फाई नहीं करोगे तो वो रिटेंशन नहीं देंगे, दोबारा से गाड़ियाँ नहीं देंगे, रेफरल्स नहीं देंगे, तो ये सारी चीज़ों का फ़र्क एक्चुअली में पड़ता है, जिसका नुकसान एक्चुअली में अब निसान जैसी ऑर्गेनाइजेशन या 1-2 ऑर्गेनाइजेशन और है वो भुगत रही हैं। तो रेनो ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें तो ज़रूर संभाली हैं। और फिलहाल तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आप हमारे चैनल पे आए और अपना टाइम दिया, और जल्दी ही मुलाकात होगी। इसका 1 साल हो जाए गाड़ी का, तब हम एक और डिटेल में रिव्यू बनाएंगे। आपकी क्या क्या क्वेरीज हैं वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में। Until for the next time, bye bye, take care and keep living your car, bike, whatever vehicle you are having. Drive safe guys.